BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। पुलिस बैंड और 22 टुकड़ियों ने देशभक्ति के जोश से माहौल को राष्ट्र प्रेम से भर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं, किसानों, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने 2027 को युवा वर्ष घोषित करते हुए हर साल 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा। सीएम ने बताया अब तक 85,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी गई है। अगले 1 साल में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में प्रवेश दिलाने और हर साल 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में अलग प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा जो उद्योगों और युवाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने हर जिले में MSME पार्क विकसित करने की घोषणा की जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आजादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं।